चलो विद्यार्थी, आज हम लोग फिर एक और नए टॉपिक देखेंगे। यह होगा अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। तो चलिए थोड़ा सा कल्पना करते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति क्या है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जिस बिंदु का कल्पना करते हैं वो एक रेखा पर होती है, जबकि निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है उस रेखा पर ना हो करके उसके अलावा कहीं भी होता है, जैसे में वायु में हो सकता है। तो आज हम लोग अच्छी स्थिति की कल्पना करते हैं। तो चलिए देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं एक रेखा लेता हूँ। इस रेखा का जो बिंदु यहाँ से जहाँ पे मैं खींच रहा हूँ उसको मैं ए मानता हूँ, और दूसरा जो बिंदु होगा उसको मैं बी मानता हूँ। चलिए ठीक है। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी मैं 2l लेता हूँ, द्विध्रुव में बना रहा हूँ, और इस बिंदु को कल्पना करता हूँ कि यह बिंदु मिडिल पॉइंट होगा, यानी मध्य बिंदु होगी, और इसको मैं O मानता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी दूरी 2l है तो यहाँ से इसकी दूरी l होगी, और यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, l। अभी भी मैंने बोल के गया कि अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि जिस बिंदु का हम कल्पना करेंगे वह बिंदु रेखा पर होगा। तो चलिए इस रेखा को अगर आगे बढ़ा दें तो इस बिंदु को मैं क्या मानता हूँ, P, और इस बिंदु पर ही हम लोग क्या करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो चलिए कल्पना करते हैं कि यहाँ से ये जो P बिंदु देख रहे हैं इसका जो दूरी होगा वो R होगा। R दूरी पर हम लोग बिंदु क्या होगा। तो अब यहाँ पर कि यहाँ से B और P की दूरी वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक दूरी L है। अगर पूरा R में से L को हटा दे तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, बचेगी R माइनस L। चलिए ये इसका क्या होगा, दूरी। अब कल्पना करें A से P के बीच की दूरी क्या होगा, तो यहाँ से चलिए देखिए यहाँ तक के R है और यहाँ से दूरी L है। अगर R में L हम जोड़ देते हैं तो पूरा डिस्टेंस मिल जाता है। तो क्या होगा आपका L प्लस R, ये डिस्टेंस होगा कहाँ से कहाँ तक, A से P तक। अब हम क्या करेंगे भाई, तो इसी चीज को हम लिखेंगे। माना कि A B द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। तब P बिंदु पर विभव क्या होगा। तो चलिए P बिंदु पर विभव लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विभव, यानी V बराबर V1 प्लस V2। इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूँ। एक चीज़ और देखेंगे, जब दो ध्रुव बनती है तो दोनों ध्रुव पर दो विजातीय आवेश होते हैं। अगर यहाँ देखा जाए कि माइनस क्यू है तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस क्यू। तो हम कह सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, फिर निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, यानी V1 का मान यहाँ से निकालेंगे और V2 का मान यहाँ से निकालेंगे और V1 और V2 का मान यहाँ रख देंगे। जो आंसर मिलेगी वही मेरा व्यंजक होगा। चलिए ठीक है, लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। देख रहे हो बाबू, मतलब ये आवेश की कल्पना कर रहे हैं
तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ V1 बराबर 1/4πε0। फिर क्या होगा, आवेश मैं ले रहा हूँ माइनस, तो Q होगा बटे में क्या होगा, तो यहाँ से मैं जब ले रहा हूँ तो इसका जो डिस्टेंस होगा L प्लस R, मैं लिखता हूँ L प्लस R। चलिए इसको मैंने V1 का मान देखा, फिर लिखेंगे पुनः प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। इसको मैं निकालूंगा V2 बराबर 1/4πε0। फिर मैं लिखाऊंगा Q, यहाँ पे प्लस आवेश में ले रहा हूँ, बटा क्या होगा, तो यहाँ से देखिए प्लस Q आवेश ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा R माइनस L होगा। तो मैं लिख रहा हूँ R माइनस। अब मैं क्या लिखूँ, फिर लिख रहा हूँ क्या, V1 एवं V2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण में बेटा ये V बराबर होगा क्या होगा, तो V1 का मान, या पहले V2 का आगे पीछे कर दें कोई इतराज नहीं, तो मेरे को क्या मिलेगा V1 का मान होगा माइनस Q बटा 4πε0 और क्या बचेगा इनटू में, तो थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 माइनस Q बटा L प्लस R। ठीक है, इसके बाद प्लस में क्या आएगा V2 का मान अभी जस्ट यहाँ देख रहे हैं, तो क्या मिलेगा 1/4πε0 प्लस Q बटा R माइनस L। चलिए अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, बटा 4πε0 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कॉमन सा मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, तो Q बटा 4πε0 इंटू माइनस 1/L प्लस R प्लस 1/R माइनस L। चलिए ठीक, अब यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, तो इसको हम भी के घटाव करेंगे, तब तक के मैं थोड़ा सा रब करता हूँ। चलिए इसको हटा लीजिए, देखेंगे तो V बराबर क्या होगा Q बटा 4πε0। चलिए इसको हम ऐसा करते हैं, इस तरह से गुना अगर तिरछी कर दें तो कुछ न कुछ मिलेगा, तो क्या मिलेगा बाबू, माइनस यहाँ पे लिखेंगे R माइनस L प्लस R बटे, ये नीचे गुणा कर दीजिए तो मिलेगा R प्लस L इंटू R माइनस L। अब बकरेंगे नहीं, आगे पीछे लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मेरे को क्या मिलने जा रहा है, Q बटे 4πε0। ध्यान देंगे, अगर ये माइनस साइन को हटाएंगे तो माइनस R होगा, माइनस माइनस प्लस L होगा, फिर प्लस क्या होगा L होगा, फिर प्लस क्या होगा R होगा, बटा में क्या मिलेगा A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखने से पता चलता है कि यहाँ से ये R से ये R कट जाता है, तो बचता क्या बाबू
V बराबर Q बटा 4πε0 और यहाँ पे L क्या होता है 2L होता है। अब नीचे क्या मिला, तो एक बात और सीखेंगे, यदि L का मान R के मान से काफ़ी छोटा हो, L का मान R के मान से काफ़ी छोटा हो, तो यहाँ पर मिलेगा R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर। यहाँ पर लिख रहा हूँ चूँकि ये R जो देख रहे हैं, R का मान काफ़ी बड़ा है, किससे L से, और L का मान काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये 2L के बराबर हम क्या समझते हैं, कितना के बराबर, अगर इसमें गुना करें तो क्या मिलेगा, V बराबर 1/4πε0 दिखाई दे रहा है बाबू, क्या बचेगा बाबू 2QL बटा, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट में लिखता हूँ, इसका मान अगर बहुत छोटा हो ये होगा R स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे क्या मेरे को मिलेगा, तो इतना के बराबर होता है P, तो मेरे को मान मिलेगा 1/4πε0 इतना के बराबर P बटा R स्क्वायर। यही हम लोग के प्रूफ करना था, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है 2QL, हम लोग प्रूफ किए थे। यही आपका व्यंजक था अच्छी स्थिति में विभव। चलिए ये टॉपिक समाप्त होता है, आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है।